वजू करने का तरीका। सवाल, वजू किस तरह करना चाहिए? एक सवाल है, वजू किस तरह करना चाहिए? नहीं, जवाब। इसकी जवाब क्या होंगे? देखो, साफ बर्तन में पाक पानी लेकर पाक साफ और ऊंची जगह पर बैठो। किबले की तरह मुंह कर लो तो अच्छा है। किबले की तरफ मुंह कर लो तो किताब वालों ने जैसा बोला तुम्हारे बातों के अंदर भी ऐसा होना। नहीं तो जहालत की तरफ बोले, किबले की तरफ मुंह करना पड़ता है। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, कर लिया तो हाँ। और इसका मौका ना हो तो कुछ नुकसान नहीं। आस्तीने कनियों से ऊपर तक चढ़ा लो। ऐसा कनियों के ऊपर तक चढ़ा लो, कनियों के ऊपर तक चढ़ा लो। सबसे पहले क्या काम है? आस्तीन को कनियों के ऊपर तक चढ़ा लो। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो और 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धो। फिर 3 मर्तबा कुल्ली करो। मेसवाक करो, मेसवाक करो। मेसवाक ना हो तो उंगली से दांत मल लो, उंगली से दांत मल लो। मेसवाक नहीं है तो उंगली से दांत मल लो, लेकिन मलो। फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करो, नाक। फिर 3 मर्तबा मुंह धो। मुंह पर पानी जोर से ना मारो, बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डालकर धो। ऐसा जोर से नहीं मारने का, इतने जोर से मारते कि बाजू के 2 जने भी बिक जाते। आराम से पानी लेके ऐसे पेशानी से छोड़ के धो लो। समझ में आई ना? पेशानी पर पानी डालो और धो लो। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक और इधर उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए। अच्छा, पेशानी के बाल कहाँ पर है? यहाँ पर। पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, इसको बोलते हो थोड़ी, और इसके नीचे यहाँ तक। समझ में आई ना? और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक ये पूरा चेहरे का धोना फर्ज है। अगर कोई इतना सा धोए तो वजू नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, हाथ के सर के बालों से थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लौ से लेकर इतना पूरा चेहरा धोना। समझ में आई ना? फिर कोनियों समेत दोनों हाथ धोवो। दोनों हाथ कोनियों समेत धोना है। ये कनियों तक हो रहे हैं। कोनियों समेत बोले तो यहाँ तक धोना पड़ेगा। कोई अगर यहाँ तक धोएगा तो उसको वजू नहीं होगा, क्योंकि कनियों समेत धोना है, कनियों समेत धोना है। फिर कोनियों समेत दोनों हाथ धो। फिर दाहिना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धोना चाहिए। पहले दायां हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धोना चाहिए। फिर हाथ पानी से तर करके, फिर भिगोकर सर का मसा करो, सर का मसा करो। आगे मैं समझा रहा हूं। फिर कानों का मसा करो, फिर गर्दन का मसा करो। मसा सिर्फ एक बार एक मर्तबा करना चाहिए। फिर 3 मर्तबा, तीन मर्तबा दोनों पाँव टखनों समेत धो। पहले दायां पाँव, फिर बायां धोना चाहिए।
अब मसा करने का सुन्नत तरीका जो है ना, मसा करने का सुन्नत तरीका देखो, टोपी निकालो, ये हाथ को अच्छी तरह देखो, ये तीनों उंगली पूरा हाथ भिगो लेना है, पूरा हाथ भिगो लेना, पूरा हाथ पर पानी है ना हमारे। हाँ, अब मसा शुरू कर रहे। पहले ये तीन उंगली ऐसा रखो, ये पेशानी के, हम पेशानी तक बाल धोए थे ना, अब यहां से मसा कर रहे। देखो मेरा हाथ कैसा जा रहा है, पीछे तक लेके जाओ, चले गए। बोलो कहां तक का पानी इस्तेमाल हुआ? ये तीन उंगलियां इतना जगह का इस्तेमाल हुआ ना। हाँ, अब ऐसा गए, अब ये जगह का जो पानी है ना, ऐसा आ जाओ। कहा ऊपर से क्यों आ रहे? देखो पहले गौर से, ऐसा चले गए, ऐसा आ गए, पूरे सर का मसा हो गए। अब ये दो उंगली का पानी बचा हुआ है ना, ये उंगली को कान में डालो, अच्छा घुमा के बाहर निकालो, हो गया उंगली का पानी इस्तेमाल। अंगूठा का पानी बचा हुआ है ना, हो गए। अब कहाँ का पानी बचा हुआ है? दोनों पीठ का नहीं, हाथ के पिछोड़े के हिस्से का पानी बचा हुआ है ना, एक हो गए, एक हो गए। ये पूरा मसा करने का तरीका। और एक बार देख लो गौर से, मेरा हाथ कैसे जा रही है, किन आज़ा को लग रही है, गौर से देखो। ये मेरा हाथ, ये देखो पीछे तक चले गए ना, ये आ गए, हो गए पूरा सर का मसा। और दो उंगली बचा हुआ है, कान में दाखिल कर दो, ऐसा करके घुमा के, ऐसा करके यहां से निकाल लो, हो गए। एक कान का भी निकाल लिए। अब अंगूठा का पानी, एक कान का पीछे का मसा हो गया, हो गए। अब ये पीछे का हिस्से का पानी बचा हुआ है, ए पूरा सर, कान, गर्दन दोनों का भी मसा हो गए। ये पूरा सर का मसा करना। हाँ, आप क्या बोले? दोनों पैर टखनों समेत धोना है। दोनों पैर टखनों किसको बोलते हैं? इसको टखनों बोलते हैं, इसको टखनों बोलते हैं ना। अब यहां तक धोना है, यहां तक धोना है। और अभी सर्दी के दिनों में खास तौर पर उंगलियों के खला हिस्सा के अंदर, हाथ के खला हिस्सा के अंदर पानी नहीं पहुंच पाते, इसलिए खास तौर पर इन सर्दी के दिनों के अंदर इन जगहों के अंदर मल मल कर धोना चाहिए, मल मल कर धोना चाहिए। करोगे इंशाअल्लाह। वजू सही तो नमाज सही, वजू नहीं तो नमाज नहीं। इसलिए वजू बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के अहकाम को उसकी मंशे के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए।